ओके, आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा ना ये क्लास नाइन्थ में। यस सर। क्लास नाइन्थ में आप पढ़े हैं ऑलरेडी, तो चलो इजी होगा थोड़ा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, हाँ सर, फेवरेट चैप्टर है मेरा। फेवरेट चैप्टर है, चलो तब तो ठीक है फिर। चलो देखो, वैसे क्लास नाइन्थ का भी मैं थोड़ा कवर कर लिया हूँ। ठीक है, जाके ताकि जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए इजी हो जाएगा। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्या है ये? देखो, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि हम ग्राफ पे बना के ही करते हैं, तो एल्जेब्रिक मेथड यूज करके आप ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें। ओके, so this is known as ओके सर। coordinate geometry. ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? बहुत जगह आप पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन में भी पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ए कॉमा बी के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो, ए कॉमा बी। और यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये क्या डिनोट करता है आपका? ए, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड बी इज योर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आपको एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो, मान लो मैं पॉइंट 2,4 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ पेपर पर आ जाएगा आपका 2,4। अच्छा, इसकी पोजीशन जो होगी, क्या 4,2 की भी पोजीशन सेम होगी? नो सर। डिफरेंट होगी, राइट? तो ए कॉमा यस। बी एंड डी कॉमा ए, ये देखो अलग अलग ऑर्डर पेयर्स हैं एक्चुअली। ऑल्दो नंबर्स जो है उसके सेम है, बट हमारा ऑर्डर पेयर है जो वो डिफरेंट होता है। ठीक है, दोनों की लोकेशन आपकी अलग होगी, पोजीशन अलग होगी। यस। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे फॉर्म करता है? आपने नंबर लाइन पढ़ा है, ठीक है। नंबर लाइन में क्या होता है कि सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो दिस इज लीनियर। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको सॉल्व करना है, आप नंबर लाइन पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ आप रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को सारे। मान लो ये आपका ओरिजिन हो गया 0, इधर हो जाता है 1, 2, 3, और लेफ्ट साइड आपके निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे इंटीजर्स को, जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ -1, -2, -3। अगर मैं दो नंबर लाइन को, ठीक है, ओरिएंट कर दूं अलग अलग डायरेक्शन में, ताकि दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, सेम दूसरा नंबर लाइन अगर मैं ले लेता हूँ, मान लो एक और नंबर लाइन ले लिया, ये हमारा सेकंड नंबर लाइन हो गया, और इसकी ओरिजिन मान लो आप ये है 0। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो 1, 2, 3, एंड वैसे ही आपका निगेटिव डायरेक्शन है -1, -2 एंड -3। ठीक है, तो ये आपका नंबर लाइन को आप क्या करोगे, जब दोनों को ओरिएंट करवाओगे एक साथ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपको ये देखो मिल जाएगा, ये आपके हो जाते हैं। एंड दूसरा आपका हो जाता है ये, एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी होती है, एक्स एक्स डैश, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है। एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, वाई वाई डैश आपकी वाई एक्सिस हो गई, और इधर आपका 1, 2, 3, निगेटिव में -1, -2, एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आपका 1, 2, सिमिलरली निगेटिव है -1, -2। ये सारी बेसिक चीजें हैं, आपको ऑलरेडी आती होगी। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो नो इसे सर। हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। रोहित कुमार, आपकी ये फर्स्ट क्लास है हमारे साथ। रोहित, चलो देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। ओके,
तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सपोज एक आप ले लो, ये आपका मान लो है x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, y डैश। ठीक है, आपका ये हो गया ओरिजिन। अब मान लो एक पॉइंट है हमारा, सपोज P आपका एक पॉइंट है, वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस एज a, b। व्हाट इज a हियर? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, a हमारा x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ? x कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, प्रीसा डिस्टेंस ट्रेवल बाय एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेवल इन एक्स। नहीं, देखो एक्चुअली ये, चलो आप कुछ अलग सेंस से बोल रहे हो। ये क्या होता है हमारा a, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस से जब हम मेजर करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ। तो दिस लेंथ इज योर a। ठीक है, एंड दिस इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द y एक्सिस। और डिस्टेंस जब भी हम बोलते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है। ठीक है, जब भी हम डिस्टेंस बोलें, क्योंकि आपको मान लो कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है, और मैं एक बोलूंगा कि सपोज ये पॉइंट है, आपसे पूछूंगा कि इसकी डिस्टेंस इस लाइन से क्या है, इस पॉइंट की, तो कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा ये है। ठीक है, बट वी मीन ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी एक लाइन से डिस्टेंस की बात होती है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है। ठीक है, तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द y एक्सिस। ओके, सिमिलरली b जो है, b इज योर y कोऑर्डिनेट, और ये हमारी होती है डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द x एक्सिस। कितनी दूर है आपका x एक्सिस से? ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया। और यहीं आप अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो दिस विल बी योर a, दिस विल बी योर b, यहाँ भी आपका b हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? So we can write here x coordinate or abscissa a. What is a? It is the distance of point P from the y axis. Similarly, अच्छा, इसका दूसरा नेम होता है एब्सिसा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का दूसरा नेम होता है ऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट हमारी b हो गई। सो b इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। देखो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ये ऑल्दो x कोऑर्डिनेट है, बट दिस इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द y एक्सिस, इसलिए ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ x एक्सिस होगा। ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द y एक्सिस पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द x एक्सिस। b इज योर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, कोई डाउट? यस, नहीं है ना? चलो ठीक, नेक्स्ट वन। यहाँ देखो, साइन कन्वेंशन जो होता है हमारे क्वाड्रेंट्स, आपको क्या होता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन दोनों एक्सिस क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स। तो इधर अगर आप साइन कन्वेंशन देखो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये प्लस साइन शो करता है एक्स एक्सिस का, इधर आपका माइनस साइन होता है। वहीं पॉजिटिव वाई एक्सिस हमारा इधर है, एंड निगेटिव वाई एक्सिस इज दिस वन। ठीक है, अब इसे हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी एक्स कोऑर्डिनेट दैट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, राइट? एंड व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव और निगेटिव? पॉजिटिव।
पॉजिटिव वेरी गुड, दोनों पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इधर आपका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव निगेटिव, वेरी गुड। सिमिलरली वाई हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में हमारे दोनों निगेटिव होते हैं, ठीक है, एक्स भी निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव होता है। वहीं फोर्थ में अगर बात करें तो एक्स आपका देखो पॉजिटिव साइड है, सो दिस वन विल बी पॉजिटिव एंड वाई हमारा निगेटिव हो गया, ठीक है। तो रीजन अगर आप डिफाइन करो, ये टेबल आप देख सकते हो, 4 पार्ट में क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट्स में आपने डिवाइड कर दिया। रीजन को हम लोग डिनोट करते हैं, देखो एक्स ओ वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन हो गया। सेकेंड इज वाई ओ एक्स डैश, ठीक है, एक्स डैश। एक्स डैश जहां होगा मतलब समझ जाना एक्स निगेटिव है, वाई जहां भी डैश आपका आ जाए मतलब वो निगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई डैश, तो दोनों देखो डैश है मीन्स दोनों निगेटिव हो गए। और फोर्थ हमारा वाई डैश ओ एक्स, ठीक है, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0। और साइन कन्वेंशन की बात करें, ठीक है, सो दिस ऑल आर प्लस प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स इज लेस देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। साइन आपके हो जाएंगे माइनस प्लस, मतलब कि अगर कोई भी पॉइंट आपका प्लस प्लस के फॉर्म में रहा, इट मींस वो पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा अगर आपका माइनस प्लस के फॉर्म में रहा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लोकेट होगा। थर्ड इज बोथ आर लेस देन 0, मतलब कि अगर x भी आपका लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, so this will lie in the third quadrant. Fourth one, x is greater than 0, y is less than 0, ठीक है, जब हमारा प्लस माइनस के फॉर्म में रहा, so this will lie in the fourth quadrant, ठीक है। अब चलो बात आती है, मान लो कोई पॉइंट है मेरी, ठीक है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, ब्लू डॉट से आप देख रहे होगे, एक्स एक्सिस पर मैंने रिप्रेजेंट किया, तो ये वाली पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। इफ एनीवन आस्क इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट क्यू इज लोकेटेड, क्या आप बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कोई, प्रीसा, पॉइंट क्यू कहाँ लाई कर रहा है। सर फोर्थ में भी टाइप हो रहा है और फोर्थ में भी। Yes. ये एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो, अब अजीत ने बोला कि फर्स्ट में, मैं बोलूंगा नहीं फोर्थ में लाई कर रहा है, तो इस कंफ्यूजन में को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग जो भी एक्सिस पे लाई करता है उसे हम लोग बोलते हैं कि दे डू नॉट लाई इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट, दे आर लाइंग ऑन द एक्सिस, ठीक है। सो पॉइंट क्यू जो है किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, जो भी पॉइंट, मान लो मैं अगर यहाँ भी दूसरा पॉइंट बना दूं, ठीक है, ये भी किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, दिस इज सिंपली लाइंग ऑन द एक्सिस, ठीक है। नोट आप पढ़ लो, एक बार देख लो, सेम चीज लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट वन, पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये मान लो आपके एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन हो गया, सपोज ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू। पी का कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, ए बी अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी हाउ मच, देखो ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो सपोज दिस इज ए, और वाई कोऑर्डिनेट इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये खुद ही एक्स एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया,
so this will be of the form a comma 0. सिमिलरली जो पॉइंट हमारे y एक्सिस पर होंगे तो x एक्सिस से तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, बट y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। सो 0, b इस फॉर्म में होगा। तो जो भी पॉइंट आपके y कोऑर्डिनेट पर लाई करेंगे वो 0, b के फॉर्म में होगा, और जो x कोऑर्डिनेट पे लाई करेंगे वो a, 0 के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स a, 0, दिस पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द x एक्सिस, whereas 0, b these type of points are lying on the y axis, ठीक है। कोई डाउट? No, sir. चलो अब मैं पूछता हूँ कि 3, -5 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? बताओ, कोई भी बताओ, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अजीत? नहीं, सर नहीं सर, फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में। वेरी गुड, फोर्थ सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। इफ आई से -3, -2 इन विच क्वाड्रेंट दिस लाई? सर थर्ड वेरी गुड। थर्ड अगर मैं बोल दूं 0, 5 ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट 0, 5 है। सर लाइन नहीं सर, लाइन पे ये एक्सिस पे एक्सिस लाई पे करेगा, राइट, एक्सिस पे लाई करेगा। अभी जो मैंने बताया 0, 5 आपको y एक्सिस पे लाई करेगा, तो दिस डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, इट विल लाई ऑन द y एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूं 5, 0 की, दिस विल लाई ऑन द x एक्सिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन हमारा हो गया। अब आपका क्लास 10th शुरू होता है। अभी तक मैं जो डिस्कस कर रहा था दैट वाज फ्रॉम क्लास 9th, ठीक है। आप लोग का ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज था वो। अभी आपका क्लास 10th शुरू हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर मान लो उसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 है फर्स्ट पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो डिस्टेंस होता है AB इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या करो आप, एक कोऑर्डिनेट प्लेन ले लो आप, x एक्सिस x y, और ये आपकी ओरिजिन हो गई, ठीक है। 2 पॉइंट्स हम लोग लेंगे। तो सपोज वन पॉइंट इज दिस वन, दूसरा पॉइंट आपका सपोज ये है, ठीक है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें, तो क्या करो, दोनों को आप ज्वाइन कर लो पहले, ओके। और ये आप ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, ठीक है। दूसरा आप क्या करो, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस लाइन पर। सो सपोज दिस इज योर Q, ये आपका मान लो, अच्छा ये B लिए है ना, तो B ले लो इसे, क्वेश्चन में यहाँ B ले लो। B की कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 एंड A की कोऑर्डिनेट आपको दी हुई है x1 y1, ठीक है। x2 y2 मतलब कि, अच्छा यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके, ये मान लो A M B N, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। साथ में आपका मान लो ये पॉइंट P है, AP इज परपेंडिकुलर टू लाइन BN। अब यहाँ देखो, आपकी जो डिस्टेंस है x2 जो है, x2 इज विच डिस्टेंस, ठीक है। आपका ये वाला डिस्टेंस x2 होगा, राइट, ये कंप्लीट डिस्टेंस इज x2, और ये वाली डिस्टेंस होगी x1, ठीक है। दिस वन विल बी x1
वहीं अगर मैं y1 की बात करता हूँ, दिस वन विल बी y1, ठीक है, ए पॉइंट का, और y2 हमारा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से मेजर कर लूँ, चलो साइड में कर देते हैं, दिस वन इज y2, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। चलो ये आपका हो गया x2, दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, दिस वन इज y2। अब मुझे बताओ कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? p का कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है? यस, सर x2 y1 x2 y1, x2 y1 हाँ x2 y1 ही होगा। चलो अब हमें क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सारा कुछ लिख लेना आप। चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू OX, BN परपेंडिकुलर टू OX एंड AP परपेंडिकुलर टू BN। अब हमारा डिस्टेंस जो कि है AB, ठीक है, AB इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ABP विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ABP yes इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, या सिंपली राइट ट्रायंगल आप बोल दो। So by Pythagoras theorem we can write AB square equal to AP square plus BP square, ठीक है। अब AP स्क्वायर क्या हो गया आपका? AP, ठीक है, AP इज नथिंग बट MN, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है AMNP, AMNP एक हमारा रेक्टेंगल है, राइट। yes sir. तो AP और MN जो है इक्वल लेंथ का होगा, सो वी कैन राइट दिस एज MN का होल स्क्वायर, और BP वी कैन राइट एज BN माइनस, चलो नेक्स्ट स्टेप में ही करेंगे, अभी BP रहने दो, BP का होल स्क्वायर। अब यहाँ MN को हम लिख सकते हैं ON माइनस OM का होल स्क्वायर प्लस, इधर BP को लिख लेंगे BN माइनस PN का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ON की हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी? x2, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BN हमारा हो गया y2 एंड PN इज y1, ठीक है, देखो आप दोनों का होल स्क्वायर। Therefore distance AB taking square root on both sides कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ले लो आप, so this will be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ठीक है। कोई डाउट? no sir. अब देखो एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे नहीं पता है कि A1 कहाँ, A कहाँ लाई करेगा, B कहाँ लाई करेगा, राइट। तो आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले सकते हो और दूसरे पॉइंट को x2 y2 एज्यूम कर सकते हो। मतलब कि AB इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विल बी सेम एज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी स्क्वायर है, आप x2 माइनस x1 लो या x1 माइनस x2 लो, स्क्वायर तो सेम वैल्यू आएगा आपका, yes ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा आपका। तो दोनों स्क्वायर है, तो या तो आप y1 माइनस y2 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, दोनों वर्क करेगा। बट हाँ बस एक चीज ध्यान देना, दो पॉइंट दिए हुए हैं, अगर एक पेयर को आप x1 y1 ले लिए हो तो उसी के साथ वाला जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी x1। ऐसा नहीं कि इसे आप ले लो y1 और यहाँ ले लो x1, ऐसा मत लेना बस, ठीक है। जो जिसे आप x2 ले रहे हो उसी के, जिसे आप y2 ले रहे हो उसी के x कोऑर्डिनेट को x2 लेना है। देखो द डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट्स इज आल्सो गिवन बाय, डिस्कस कर लिए हैं।
और दूसरा देखो, अगर ओरिजिन से मुझे डिस्टेंस लेनी है तो पॉइंट ए जो है मेरा, दैट विल बिकम ओरिजिन, तो 0 0 हो जाएगा, तो x1 एंड y1 विल बी 0। तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रायंगल आपका बनेगा। ये देखो, ओरिजिन से आप ऐसे कर दो कोई भी पॉइंट जो भी है। सो दिस वन इज सपोज एक्स वाई है ये हमारी, सो यहाँ हमारा x ये हो गया और ये y हो गया, तो और ये डिस्टेंस मान लो OP इक्वल टू r, तो r स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, चलो ये हमारा OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। ठीक है, और OM स्क्वायर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इज y स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर, देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अगर ओरिजिन से लेनी है सिर्फ सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ले लो आप और उसका स्क्वायर रूट ले लो सम करके। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट वन। अब हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 7,13 एंड 10,9। ठीक है, देखो यहाँ डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, गिवन पॉइंट आर ए 7,13 and B ले लो आप and given as 10,9. So distance AB, distance between A and B or simply distance AB will be equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. सपोज हम इसे लेते हैं x2 y2 एंड इस पॉइंट को लेते हैं x1 y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 आपका हो जाएगा 10 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 7 मीन्स 3 का होल स्क्वायर एंड 9 माइनस 13 मीन्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 9 plus 16. So square root of 25. Therefore AB equal to 5 units. जो भी डिस्टेंस की यूनिट हो 5 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, hence you can say that required distance is 5 units. ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होते हैं इससे। चलो ये डिस्टेंस फाइंड करके आप लोग बताओ मुझे, व्हाट इज द डिस्टेंस AB? क्या आया अजीत? अंडर रूट 17 अंडर रूट 17। फिर से आपका कितना आया? 170 117। चलो मैं अगर 2 माइनस 5 को x2 लेता हूँ, x2 y2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर सर मेरा रूट आ रहा है रूट 180 180 ओके। 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, चलो देख लेते हैं।
तो ये आपका हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 144। कहाँ मिस्टेक कर बैठे अजीत? 180। ठीक है, 180 मीन्स कितना हो गया? इसके फैक्टर्स आपके कुछ वहीं सर ऐड करने। अच्छा ऐड करने में। देखो 36 इंटू 5 180 होता है ना, तो 6√5। यस सर। ठीक है, 6√5 लिखना। आप √5 का वैल्यू मत डालना, डायरेक्ट 6√5 तक ही करना। जब तक वो नहीं बोले कि आपको डेसिमल में लिखना है, तब तक आप इसको सिर्फ एज ए इरेशनल नंबर रहने दें।